तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार इस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। अगर आपने हमारे पहले और दूसरे चैप्टर को नहीं डिस्कस किया है तो जरूर देख लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेकआउट करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक तीसरा यूनिट का आपका दिया है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो बताता है कि आखिर सिस्टम को क्या करना चाहिए। अब इसमें आता है सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक प्रकार का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है सारे रिक्वायरमेंट्स को, एंड ये एक्ट करता है एक कंस्ट्रक्टर के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। क्लाइंट एंड डेवलपर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा था फिजिबिलिटी स्टडी। यहाँ पे कह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ वेदर अ प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल, यानी ये इवोल्यूशन होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपका प्रैक्टिकल है और कौन अचीवेबल है, यानी किसको अचीव किया जा सकता है। टाइप की बात करें तो ये 4 टाइप के दिए गए हैं। पहला आपका है टेक्निकल फिजिबिलिटी, दूसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, तीसरा आपका है ऑपरेशनल, चौथा आपका है लीगल। ठीक है, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करें तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल और नॉट, ये बताता है। कॉस्ट एंड वर्सेस बेनिफिट, यूजर का एक्सपेक्टेशंस एंड लीगल इशूज। अगला हमारा आता है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। तो इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये लिखे होते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस में, एंड इसको समझना काफी आसान होता है, एंड ये एम्बिगस नहीं होते। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये लिखा होता है मैथमेटिकल नोटेशन में, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगस होते हैं ये, और ये यूज होते हैं क्रिटिकल सिस्टम के अंदर। अगला हमारा था प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन कह रहा है कि कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कंडीशन जो ट्रू होगा एग्जीक्यूशन से पहले। अब पोस्ट कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन होता है जो बताता है कि ट्रू है आफ्टर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका है प्री, जिसमें कि आपका इनपुट मस्ट बी पॉजिटिव, यानी इनपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोस्ट, आउटपुट जो होगा वो स्क्वायर होगा इनपुट के। अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहाँ पे ये डिस्क्राइब करता है कि सिस्टम यूज कर रहा है कि नहीं मैथमेटिकल इक्वेशन को। फीचर्स की बात करें तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रिसाइज होता है, एंड ये फोकस करता है ऑपरेशन पे एंड प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अगला हमारा आता है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल कौन कौन से यूज होते हैं, तो डेटा फ्लो डायग्राम यूज होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यूज होता है, यूज केस डायग्राम यूज होता है। पर्पस इसका ये है कि ये समझता है सिस्टम को काफी क्लियरली। ठीक है, और ये आइडेंटिफाइंग करता है रिक्वायरमेंट्स को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से। ठीक है, स्पेसिफिकेशन डिजाइन टूल की बात करें तो टूल में आपका फ्लो चार्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, डिसीजन टेबल्स हो गया, यूएमएल डायग्राम हो गया। ठीक है, अगला हमारा आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहला आपका है सॉफ्टवेयर डिजाइन ऑब्जेक्टिव, यानी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गोल ये है करेक्टनेस, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा आपका मेंटेनेबिलिटी, चौथा आपका है रीयूजेबिलिटी, पांचवा आपका है स्केलेबिलिटी। ठीक है, डिजाइन टेक्निक की बात करें तो टॉप डाउन डिजाइन होता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द मेन सिस्टम एंड ब्रेक होता है स्मॉलर मॉड्यूल में। एंड ये बॉटम अप डिजाइन होता है, यानी ये स्टार्ट होता है स्मॉल मॉड्यूल से एंड कंबाइंड होता है टू फॉर्म द सिस्टम। ठीक है, टीम बेस्ड डिजाइन की बात करें तो अलग अलग टीम वर्क करेगा अलग अलग मॉड्यूल पे। ठीक है, यूजर इंटरफेस डिजाइन की बात करें, यूआई जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये डिजाइन होता है इंटरेक्शन का बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। प्रिंसिपल की बात करें तो ये सिंप्लिसिटी इसकी होती है, कंसिस्टेंसी, फीडबैक एंड यूजर फ्रेंडनेस होता है ये। ठीक है, अगला हमारा आता है मॉड्युलैरिटी। तो डेफिनेशन दिया है डिवाइडिंग द सिस्टम इनटू द स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल, यानी जो भी आपका सिस्टम है उनको स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में डिवाइड करना। एडवांटेज ये है कि इसको मेंटेन करना आसान होता है, रिज्यूबिलिटी इसके पास होती है, एंड पैरेलल डेवलपमेंट इसके अंदर हो पाता है। अगला हमारा आता है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेकिंग द सिस्टम इनटू फंक्शन एंड सब फंक्शन, यानी जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी सिस्टम्स होते हैं, उनको फंक्शन एंड सब फंक्शन में क्या करना, डिवाइड करना, बांटना। एग्जाम्पल जैसे सिस्टम लॉगिन करना, वैलिडेट करना यूजर को, और देन आफ्टर शो करना डैशबोर्ड को। ठीक है, डेटा फ्लो डिजाइन की बात करें तो ये बताता है मूवमेंट ऑफ डेटा को सिस्टम के अंदर, यानी कहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है। ठीक है, टूल आपका डीएफडी यूज होता है, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन की बात करें तो ये डिजाइन होता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन का एंड स्टोरेज का, ये फोकस करता है एफिशिएंसी पे एंड मेमोरी के और ऑप्टिमाइजेशन पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात करें तो इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस पता होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म। एंड एडवांटेज ये है कि ये रियूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके पास होती है और इसको मेंटेन करना आसान होता है। अगला हमारा आता है डिजाइन पैटर्न्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूजेबल सॉल्यूशन टू कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम, यानी जो भी सॉल्यूशन है उनको दोबारा यूज करना। टाइप्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो आपका क्रिएशनल होता है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज होता है, स्ट्रक्चरल होता है क्लास स्ट्रक्चर के लिए, बिहेवियरल होता है कम्युनिकेशन के लिए। एंड अगला हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। तो इसके अंदर अप्रोचेस यूज होते हैं, इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन,
प्रोटोटाइपिंग, अजाइल डेवलपमेंट। गोल इसका ये होता है कि ये एफिशिएंट कोडिंग प्रोवाइड करता है एंड यहाँ पे डिटेक्शन जो है वो काफी जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगले यूनिट को हम लोग जल्दी देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।